प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सब बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर, जिस पर आप परमेश्वर के पवित्र वचनों को सुनते हैं और आशीष को पाते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम प्रेरित अंकुर यूसुफ निरोला जी के द्वारा दिए गए पवित्र वचनों को सुनेंगे। मेरा यह विश्वास है कि जब आप आज के इस पवित्र वचन को सुनेंगे तो आपकी जिंदगी सेम नहीं रहेगी, बल्कि आप आशीष को ग्रहण करेंगे और अपनी आत्मा में मजबूती को ग्रहण करेंगे। जैसा कि हमने हमारी पिछली वीडियो में देखा कि प्रेरित अंकुर यूसुफ निरोला जी ने हमें परमेश्वर के पवित्र वचन को पूरी गहराई से बताया कि परमेश्वर कब हमारी जिंदगी में काम करता है। आज की हमारी इस वीडियो में हम उसी वचन के अगले भाग को सुनेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो को नहीं देखा तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप वहां जाकर इस वचन को जरूर सुन लेना, ताकि आप पूरे वचन को समझ पाएं और आशीषित हो सके। जब आप इस वचन को सुनेंगे, उसको मानेंगे और उस पर चलेंगे, तब परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में पूरी होगी और आप उस दौड़ में दौड़ते रहेंगे जो मसीह में हमारे लिए है, और एक दिन उस दौड़ को जरूर पूरा करके आप जीतेंगे। तो चलिए आज के इस पवित्र वचन को हम सुनते हैं। उन्होंने कहा जब तुम 7 चक्कर लगा लोगे तो नारे मारेंगे। बच्चे भी होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, लेडीज भी होंगी, जेंट्स भी होंगे, बड़े भी होंगे, छोटे भी होंगे। 7 चक्कर लगाने के बाद शहर के अब हम जय जयकार के नारे लगाएंगे, और जब तुम जय जयकार के नारे लगाओगे, हालेलुया बोलोगे, तो उसने कहा दीवार गिर जाएगी। और जब दीवार गिरी, अगर लोग इस साइड थे कि अंदर वाले ये ना सोचे कोई स्पेशल केमिकल लेके आए और दीवार इधर गिरी, जबकि दीवार किधर गिरी, इधर वाली साइड, जैसे किसी ने उनकी ओर से धक्का मारा हो। हालेलुया। और जब दीवार गिरी, परमेश्वर कहता आप चढ़ जाओ और जो कुछ तुम्हारे सामने है ले लो, मैं तुम्हें तुम्हारे हाथ में करता हूं सारा कुछ। हालेलुया। वो तुम्हारे हाथ में करने वाला, बीमारियों को हाथ में करने वाला, उन श्रापों को तुम तोड़ दोगे खुद अपने हाथों से, पैरों से। हालेलुया। उसके पहले के सारे इंस्ट्रक्शंस आपको माननी होगी। आमीन। आपको एक वर्शिपर बनना होगा। वर्शिप चल रही होती है और लोग बाथरूम की जगह, मैं आता हूं ना उधर से, तो वहां खड़े होते हैं मुझे हेलो करने के लिए, और अंदर वर्शिप चल रही होती, और मैं सोचता हूं कि इनको कब अकल आएगी, इनको कब मालूम होगा कि वर्शिप करना कितना जरूरी है। सुबह निकले घर से, अगर लेट निकले तो किराया कम तो नहीं लगा, उतना ही लगा ना, ज्यादा ही लगा होगा 10 रुपए, कि ऑटो वालों ने पता कि काका घंटा रह गया हूं तो 15 लगणगे। हाँ, उतना ही किराया लगा, उतना ही एफर्ट लगा, तो क्यों नहीं टाइम पर आए हम। 1 घंटा भी हम वर्शिप मिस क्यों करें, आधा घंटा भी वर्शिप मिस क्यों करें। लेकिन ये स्पिरिचुअल नॉलेज, ये आत्मिक नॉलेज, ये आत्मिक सेंस सब लोगों को नहीं है। इसलिए सारे लोग यहोशू के जैसे नहीं हैं, सारे दाऊद के जैसे नहीं हैं, सारे शमूएल के जैसे नहीं। ये नहीं कि परमेश्वर ने आपको दाऊद की तरह नहीं चुना या आपको पतरस की तरह नहीं चुना, उसने सबको चुना है काम बड़े करने के लिए, लेकिन आपका रिस्पांस कैसा है आत्मिक चीजों के लिए, ये मायने रखता है। हम सुबह टाइम से नहीं निकले, वो बर्तन जो सुबह 7 बजे धोने चाहिए वो हम 9 बजे धो रहे हैं, ये हमारी गलती है। जो काम हम सुबह कर सकते आलस की वजह से नहीं किया, और चर्च में 1 घंटा लेट है। 10 बजे वर्शिप शुरू होती, हम कोई 11 बजे आ रहे हैं, कोई 11:15 आ रहे हैं, कोई 10:30 आ रहे हैं, क्योंकि हम स्पिरिचुअली इतना एक्टिव नहीं है कामों के लिए। अगर आप यहां आए हैं तो मैं सुबह 5 बजे का मान लो आपको देख रहा हूं, मैं रात को अपने प्रेयर रूम में हूं। अगर मैंने क्रूसेड पे जाना है तो कई दिनों तक मैं प्रेयर रूम में हूं, मुझे मीटिंग मिस करनी पड़े कोई बात नहीं, लेकिन मैं प्रेयर में हूं। आत्मिक चीजों का एक मकसद है। हालेलुया। और जब रिजल्ट आता है फिर आपको नजर आता है, अच्छा देखो कितना अच्छा रिजल्ट आया। हालेलुया।
लेकिन उस रिजल्ट के लिए आपको कुछ प्राइस, कुछ मूल्य आपको अदा करना होता है, जो हम अदा करने के लिए तैयार हैं या नहीं। हालेलुया। अब वो लोग जिनकी लाइफ में वचन है, वो लोग जिनकी लाइफ में वर्शिप है, वो लोग जिनकी लाइफ में अच्छी संगति है, वो लोग मार नहीं खा सकते। अच्छी संगति उनको संभाल के रखती है। जो वचन वो खुद पढ़ते हैं उनको संभाल के रखते हैं। जो वर्शिप वो खुद करते हैं वो उनके बंधनों को तोड़ती है। आमीन। और इसीलिए परमेश्वर ने हमें वचन दिया, पुराना नियम दिया, नया नियम दिया। हम उन वचनों को स्टोरीज की तरह, जैसे अन्य जातियां पढ़ती हैं अपने पुरानी स्टोरीज की तरह, जिनसे, लेकिन ये स्टोरीज नहीं है, ये जीवित वर्ड है। ये सिखाता है कि उस समय ऐसे हुआ था। अगर तुम पैटर्न फॉलो करोगे तो तुम्हारे साथ भी वैसा हो सकता है। तुम भी ब्लेस्ड हो सकते हो। तुम्हारी भी जो कंडीशन है वो सुधर सकती है। इम्पॉसिबल पॉसिबल हो सकता है, वो हो सकता है। 100% मैंने देखा है, बाइबल में देखा है, अपनी लाइफ में देखा है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा पॉसिबल है अगर हम लगातार उस पैटर्न को, उस वचन को फॉलो करें परमेश्वर के साथ। और जब हम फॉलो करते हैं वो हमारे आसपास का माहौल चेंज करता है। नाम धराइयों को वो दूर करता है, रियल हेल्पर्स को लेके आता है, रियल लोगों को लेके आता है। अगर हमारे रिलेशनशिप प्रभु के साथ फेक है तो लोग भी फेक आएंगे हमारी लाइफ में। आप चर्च में आएंगे और ऐसे पूरा ऐसे आग से भरे हुए, लेकिन बाहर एक गर्लफ्रेंड रखी हुई, आपकी रिलेशनशिप फेक है। और जैसे आप फेक हैं प्रभु के साथ, परमेश्वर भी आपके साथ फेक होगा। उसने कहा मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा, और मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। इसका मतलब परमेश्वर धोखा देता है। जब तुम उसको धोखा देते हो वो तुमको डबल धोखा देता है। उसने कहा मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, क्योंकि तुमने मुझे धोखा नहीं दिया तो मैं भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। तुम मेरे साथ वफादार रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ वफादार रहूंगा। तुमने मुझे नहीं छोड़ा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा और नहीं त्यागूंगा। जो तुम मुझे दोगे मैं 100 गुना करके तुम्हें वापस करूंगा। सुलेमान ने भवन बनाया, परमेश्वर ने भवन से अच्छा घर उसे दिया। तुम उसको हरा नहीं सकते। अगर धोखा दोगे तो वो बड़ा देगा, पैसा दोगे तो वो बड़ा देगा। तुम जो भी उसको दोगे वो तुम्हें वापस करेगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से चल। अगर तू प्रभु से, उसकी वाचा से वफादारी के साथ चलेगा तो परमेश्वर भी तेरे आसपास को तेरे साथ वफादार करेगा। उस मैदान के, जिस मैदान में तू चलेगा उसके पत्थर तक तुझसे वफादार रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आपके घर की ईंटें तक आपसे वफादार रहेंगी। आपके स्कूटर, मोटरसाइकिल, आपकी गाड़ियां, आपके सिलेंडर आपसे वफादार रहेंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर के साथ अगर वफादार हैं तो, अगर आपकी रिलेशनशिप फेक है तो बाइबल बताती है, अगर अभी मैं आपको छोड़ दूं सबको कि अगले आधा घंटा हम लंच करेंगे, आप सब फ्री हो, आपस में बातचीत करो, 15-20 मिनट में ही चुगलखोर इकट्ठे हो जाएंगे, पवित्र लोग अलग इकट्ठे हो जाएंगे, जो प्रार्थना करने उनकी अलग जोड़ी बन जाएगी, व्यभिचारियों की अलग बन जाएगी। उन्होंने ढूंढा कैसे एक दूसरे को, ये बड़ी मिस्ट्री है। कैसे मालूम हुआ तुमको? बस पता लगे ना आप बंदा अपना ही है। हाँ, तो ऐसे ही जैसे आपने ढूंढ लिया, व्यभिचारी ने व्यभिचारी को ढूंढ, मालूम नहीं कैसे ढूंढते वो, और कैसे आत्मा वाला बंदा आत्मा वाले बंदे के साथ ही अट्रैक्ट होता है कि वो आत्मिक बंदा आत्मिक के साथ। बहुत कम होता है, 99%, 90 से 99% कम होता है कि एक स्पिरिचुअल लाइफ की एक बंदे में एक धोखा देने वाला बंदा है, वो भी उसको कुछ सिखाने के लिए, कुछ दिखाने के लिए, अदरवाइज उसको नुकसान देने के लिए वो नहीं होता। लेकिन जो फेक लोग होते हैं उनकी लाइफ में वो सचमुच नुकसान करने के लिए आए होते हैं। हालेलुया। एक दूसरे को ढूंढ लेते हैं हम, अपने अपने
जैसे को हम ढूंढ लेते हैं। आपको ढूंढना है कि आत्मिक लोग, आपको ढूंढना है संगति अच्छी, आपको ढूंढना है। और बाइबल कहती वाचा का संदूक, याजकों की उपस्थिति उनकी लाइफ में, वर्शिप, और वो दीवार नीचे थी, जो दीवार सामने खड़ी थी, उनको गालियां दे रही थी, उन पे हंस रही थी, उनके पांव के नीचे थी। वो शैतान आपके पांव के नीचे होगा, बिल्कुल नीचे, नीचे होगा। मैंने कहा पांव के बिल्कुल नीचे। हालेलुया। आपको विश्वास करना है और परमेश्वर के साथ चलना है। आमीन। जो परमेश्वर ने हुक्म दिए हैं उन्हें बिना तोड़े, बिना बहाना बनाए आपको पूरा करना है। हम परमेश्वर से ज्यादा धर्मी नहीं हो सकते, परमेश्वर से ज्यादा पवित्र नहीं हो सकते, परमेश्वर से ज्यादा आगे नहीं देख सकते। जितना वो देख सकता है हम उतने हिसाब से चलें। हालेलुया। बाइबल कहती है जब परमेश्वर ने शमूएल को कहा कि जाके शाऊल से कह दे कि उस देश में जाके सारे लोगों को खत्म कर दो, वो गया और बाइबल कहती है अच्छी भेड़ बकरियां, अच्छी गाय बैल बकरियां भैंसे बचा के रखी। राजा अगाग को जीवित पकड़ लिया, उसको मारा नहीं। मारा क्यों नहीं? कि पब्लिक में ले जाके मारूंगा, पब्लिक वाह वाह करेगी। थोड़ा पॉलिटिकल हो गया था वो, कि लोग खुश होंगे। उसे परवाह नहीं थी कि परमेश्वर क्या सोचेगा, पर लोग खुश रहने चाहिए। चाहे झूठी प्रोफेसी करनी हो, लोग खुश रहने चाहिए, जनता आती रहनी चाहिए, परमेश्वर को कोई बात नहीं। ऐसे लोग थोड़े टाइम के लिए होते हैं। और क्या हुआ? जब परमेश्वर का दास आया, उसने कहा ये क्या किया तूने? उसने कहा मैंने वही किया जो तूने किया। उसने कहा जो मैंने कहा वो अगर तूने किया होता तो ये गायों का भैं भैं, ये मेमयानों का मैं ये मुझे सुनाई नहीं देता। उसने कहा ये तो मैं तेरे ही परमेश्वर के लिए भेंट लेके आया हूं, उसी को चढ़ाना है। उसने कहा परमेश्वर क्या ये चाहता है कि तुम गाय बैल बकरियां चढ़ाओ, या ये चाहता है कि तुम उसकी आज्ञाओं को मानो? हालेलुया। आप जानते अगर हम पुराना नियम पढ़ें और अगर हम दिमाग से पढ़ेंगे तो ठोकर खाएंगे। हमें लगेगा कि अगर परमेश्वर कहता है मैं सब इसकी संतान है, तो फिर उसने मारने का हुक्म क्यों दिया अमालेकियों को? क्यों परमेश्वर बोलेगा अमालेकियों को मार दो? क्या वो उसके बच्चे नहीं है क्या? बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जब तक यीशु मसीह नहीं आए हुक्म बना के रखा, दांत अगर कोई तोड़ दे तो उसका दांत तोड़ दो, कोई प्राण लेना चाहे तो उसका प्राण ले लो। पता है क्यों? अगर ऐसा परमेश्वर के वंश के साथ या परमेश्वर के लोगों में परमेश्वर ना कहता, तो परमेश्वर के लोग आज के जैसे हमेशा नम्र रहते और यीशु मसीह के वंश के आने से पहले ही वो वंश मर चुका होता। यीशु मसीह आ सके दुनिया में, उसका वंश बच सके, तो परमेश्वर ने ऐसे रूल बनाए कि तब तक यीशु मसीह के आने तक ऐसा रूल बना रहे और इजरायली जाति बनी रहे, उसका वंश बना रहे। और जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह ने कहा अब दांत के बदले दांत नहीं, अब प्राण के बदले प्राण नहीं, अब जो कोई तुम्हारे इधर थप्पड़ मारे उधर कर दो। अरे हमारी बातें मान के तो लोग महान हो गए दुनिया में। हाँ, कहां लिखा है और यहां मारो तो वहां कर दो? कहीं नहीं लिखा, बाइबल में लिखा है। एक बात मान के लोग इतना ग्रेट हो गए, आप पूरी बाइबल मानोगे तो पूछो कहां जाओगे? हालेलुया। अब परमेश्वर ने मालूम क्यों कहा अमालेकियों को? थोड़े सालों के बाद उन्हीं अमालेकियों के वंश में हामान पैदा हुआ। और हामान ने पता क्या कहा राजा को? कि राजा, ये सारी यहूदी जाति जो तू देख रहा है ना, ये अलग सी है, लंगर नहीं खाती, प्रसाद नहीं खाती, इनको खत्म कर दिया जाए। राजा ने अंगूठी ली, छाप लगाई, बोला खत्म कर दो। पता है क्यों? क्योंकि वो यहूदी थे। कहां से आए थे? शाऊल शमूएल के वंश से आए थे। और क्यों परमेश्वर ने कहा था अमालेकियों का पूरी तरह से नाश कर दे? क्योंकि नहीं तो आने वाले समय में ये पूरी यहूदी जाति को नाश कर देंगे। लेकिन उसने सुनी नहीं। परमेश्वर सिर्फ इस बात से नाराज नहीं था कि इसने बात नहीं सुनी, उसका मकसद बहुत बड़ा था। आप परमेश्वर से ज्यादा धर्मी नहीं हो सकते। हालेलुया। कि नहीं नहीं प्रभु ਨੂੰ थोड़ी पता है, दयावान बनो, दयावान। मैं तो नहीं मारूंगा सभी अमालेकियों को, कुछ कुछ छोड़ दिए, भाग जाओ, कोई बात नहीं। कि नहीं नहीं मासी का दिल थोड़ी दुखाना हूं। ठीक है मासी, मैं नहीं जाता चर्च।
और शाऊल ने भी ऐसा ही किया था। ये भी तो लोग ही हैं। परमेश्वर की आज्ञा भी पूरी कर देते कि जो हाथ में आएगा उसको मार देंगे, जो बचता है बचने दो। और वही उनके लिए खतरा बन गए, वही उनके लिए थ्रेट बन गए। जिस पाप को आज आप खत्म नहीं करेंगे, फ्यूचर में ये आपके बच्चों को खा जाएगा। जिस व्यभिचार को आज आप खत्म नहीं कर रहे, वो फ्यूचर में आपके बच्चों के लिए जहर है। वो जहर भी छोटा शब्द है उसके लिए। जिस पाप को आज आप खत्म नहीं कर रहे, जिसको अपने सांप बना के रखा हुआ है, वो प्रकाशित वाक्य में वो सांप जो उत्पत्ति में सांप था, एक छोटा सपोला था, वो प्रकाशित वाक्य में अजगर बन चुके हैं। और अजगर निगल लेते हैं। लोग तब नहीं सुधरते जब वो पाप करते हैं और कहते कोई बात नहीं, लेकिन जब वो अजगर बन के पूरे परिवार को निगल लेता है तब रोते हैं। तब रोने का फायदा नहीं, अब हो गया जो होना था। हम प्रभु से ज्यादा धर्मी नहीं। अगर वो कहते हैं कि अगर तेरी दाहिनी आंख ठोकर मारती है तो फेंक दे उसको, फेंक दे कुछ देर के लिए रिश्तेदारों को, फेंक दे कई बार कुछ देर के लिए अपने कैरियर को, अगर वो तेरी आत्मिक जिंदगी के सामने आता है, क्योंकि तू सब कुछ फेंक कर भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर जाएगा। और जो तू फेंकेगा मैं इस दुनिया पर 100 गुना वापिस भी तुझे करूंगा, ताई माने पर करूंगा। आमीन। ताई माने के ऊपर पतरस ने कहा, प्रभु हम सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो गए, हमें क्या मिलेगा? परमेश्वर ने कहा, एक भी ऐसा नहीं ना होगा आने वाले समय में जिसने मेरे लिए कुछ छोड़ा हो और 100 गुना ना पाए। खेत छोड़े 100 गुना, पैसा छोड़ा 100 गुना, घर छोड़ा 100 गुना, और साथ में अनंत जीवन भी। इस दुनिया की बरकतें भी तुम पाओगे 100 गुना, और अनंत जीवन भी पाओगे 100 गुना। तुमने प्रभु के लिए इज्जत को छोड़ दिया, लोगों ने तुम्हारी बेइज्जती की, परमेश्वर ने कहा मैं 100 गुना 1000 गुना इज्जत वापस करूंगा तुम्हें, इसी दुनिया भर करूंगा, और स्वर्ग में अनंत जीवन भी तुम्हें दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब फैसला आपने करना है कि परमेश्वर के साथ वफादार रहना है, गुड रिलेशनशिप बना के रहना है, कि फेक रिलेशनशिप रख के अपने आसपास के लोगों को भी वैसा देखना है जैसा आप परमेश्वर के साथ हैं। क्योंकि आपके आसपास की जिंदगी एक छवि है, प्रतिबिंब है, एक मिरर है जो आपने परमेश्वर के साथ किया है। हालेलुया, हालेलुया। अब आपने देखना है आपने क्या करना है, चॉइस आपके हाथों में है। आपको आपका पास्टर आपके घर में देखने नहीं आने वाला, आपने कितनी शराब पी, आपने कितनी ब्लू फिल्म देखी, वो नहीं देखेगा, लेकिन परमेश्वर देखेगा, उसी के हिसाब से हमें बदला देगा। आज जो पाप सांप की तरह है, कल वो अजगर की तरह है। आज वो आपको खत्म कर रहा है, कल वो परिवारों को खत्म करेगा। आपने फैसला करना है क्या करना है। हालेलुया। वो हमें फैसला करना है हमें क्या करना है। अपने पाप को पालकर अजगर बनाना है उसको, या उसको आज ही उसकी सीरी कुचल देनी, उसका सिर कुचल देना है। आमीन। और आगे बढ़ना है परमेश्वर के साथ। जब उन्होंने वचन को पूरा किया, जब खत्म किया, तो परमेश्वर ने मनों को बदलना शुरू कर दिया। विरोधियों के मनों को बदलना। मन, परमेश्वर ही मन बदल सकता है, आप नहीं बदल सकते। आप कुछ भी दिखा सकते हैं लेकिन मन नहीं बदल सकते। लेकिन मन बदलने वाला परमेश्वर है। जैसे उन्होंने प्रभु के वचनों को पूरा किया, परमेश्वर ने विरोधियों के मन बदलने शुरू कर दिए। परमेश्वर ने कहा आज मैंने तुम्हारी नाम धराई, तुम्हारी बेइज्जती को आज मैंने दूर किया है, जब तूने वचनों को माना है। आमीन। सडनली रियलाइज होगा आपके लोगों को कि नहीं, वो जगह सही, यीशु मसीह सही। एकदम से आपके हस्बैंड को, आपकी वाइफ को, आपके नशे करने वाले बच्चों को एकदम से रियलाइज होगा, एकदम से मालूम दिमाग में कुछ आएगा कि नहीं, मुझे परमेश्वर के साथ चलना है। तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। जब तू मेरे धर्म और राज्य की खोज करेगा तो सब वस्तुएं तुझे पीछे पड़ के मिलेंगी। हासिल करोगे आप सब चीजों को, ए से लेके जेड तक यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा ए से लेके जेड तक यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उसने कहा मैं अल्फा, मैं ओमेगा, मैं आखिरी, मैं अंत, मैं शुरू हूं। मैं आप सब चीजों को हासिल करने पाएंगे जो परमेश्वर ने आपके लिए रखी हैं। शैतान के कामों का नाश होगा आपकी लाइफ से, उसके कामों का नाश होगा आपके फाइनेंस से। आमीन हो जाए बरकत आपकी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोल वफादार रहे, इसमें तेरा फायदा है। आमीन। फिर से बोलो पड़ोसी वफादार रहे, इसमें तेरा क्या है। आमीन, आमीन। 7 बार बोलो आमीन, आमीन। हालेलुया।
आमीन। समझ आ रहा है वचन? हाँ, कैसे परमेश्वर काम करता है। अब मिरेकल्स पहले भी हो रहे थे, लेकिन परमेश्वर ने उनके हार्ट को चेंज कर दिया और परमेश्वर ने कहा आज मैंने वो नाम धराई क्या की है, दूर की है। कब? आज। आज आप नहीं जानते, आज आप तौबा करके जाए और एक गुड न्यूज आपकी वेट कर रही हो, क्योंकि उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं। उस पर कंट्रोल तो सिर्फ वही है जिसने जमीन और आसमान को बनाया है। आमीन। अमृतसर क्रूसेड के लिए तारीफ करो जोर से। लोगों को लगता है कि वो बहुत बड़ा इकट्ठ था, तो मैं उनको बताना चाहता हूं ये शुरुआत है। परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि अब आधा किलोमीटर नहीं, अब 5-5 किलोमीटर लंबे क्रूसेड होंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप आधे फगवाड़े तक गाड़ी पार्क करके आए हो, चलते जा रहे हो। एक क्रूसेड कब खत्म होगा? आमीन। सुनो, अगर हम धर्म को फैलाने वाले होते तो लड़ते। हम धार्मिकता को फैलाने वाले। वो कहते हैं कि मैं नया धर्म बनाने के लिए नहीं आया, मैं धार्मिकता को बनाने के लिए आया। इसलिए हम सबसे प्यार करते हैं, करते रहेंगे। हमें कोई मतलब नहीं कोई क्या कहते हैं, हम करते थे और करते रहेंगे। अपना काम करते थे और वो भी करते रहेंगे। हालेलुया। आप इमेजिन करो, अभी वो सिर्फ एक जगह क्रूसेड था। आप इमेजिन करो, जब बड़े पंडाल को बनाया गया इधर, इसको भी और सुंदर करेंगे और बड़ा करेंगे, परमानेंट करेंगे, तो अभी इमेजिन करो कितने लोग हैं अंदर। अभी ये इमेजिन करो अगर गुरदासपुर चर्च, अमृतसर, बरनाला, होशियारपुर अगर सारे आ जाए तो जगह नहीं है। और इसलिए क्या फैसला किया गया था, अब हम ब्रांचेस को ओपन करेंगे ताकि हम बोझ को डिस्ट्रीब्यूट कर सकें, कि सब लोग अपने अपने ब्रांच में जाएं। और हालेलुया। अपने हाथों को उठा। सुनो मेरी बात, अगर हम वचन के सगे नहीं, कोई दुनिया में आपका सगा नहीं हो सकता। मैं आपको लिख के देता हूं, आप हमेशा खाली ठगे हुए महसूस करेंगे। जैसे किसी ने चोरी कर ली, आपको लगेगा कोई आपका अपना नहीं, जब तक आप वचन के साथ पूरा संबंध नहीं बना लेंगे। क्यों? आपको बनाया ही ऐसे गया है, आपको आपको ऐसे किया गया है। आपकी जो फंक्शनिंग है ना, आपका जो सॉफ्टवेयर है, वो बनाया ही परमेश्वर ने इस तरह का है कि आप इससे अलग कर ही नहीं सकते कुछ। और जितना हम परमेश्वर के खिलाफ फाइट करेंगे, उतना खिंचेंगे, उतना फ्रस्ट्रेट होंगे और वापिस फिर उसी पहाड़ के नीचे आएंगे। हमें फैसला करना है खुदा के साथ फेथफुल रहने का, और वो आपके लिए बेस्ट रास्तों को ओपन करेगा। वो मेक श्योर करेगा आपकी टेस्टिमनीज, आपकी गवाहियां, आपका फाइनेंस, आपका परिवार बेस्ट हो। और आमीन ऊंचा चाहिए।